students. Today we are going to learn chapter number 2, Nutrition in Animals. In chapter number 1, you have learned about nutrition in plants. जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में प्लांट्स की न्यूट्रिशन की बात की थी, यहाँ पे हम एनिमल्स की बात करेंगे. एनिमल्स में हमारे जानवर भी आते हैं और ह्यूमन बीइंग भी आते हैं. मीन्स कि जो हमारे में न्यूट्रिशन हो रही है वो भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. जैसे कि हमने स्टडी किया था कि एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. हेट्रोट्रॉफिक मीन्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. अगर हम उसमें जो प्रीवियस चैप्टर में की बात करें तो उसमें कुछ फूड आइटम्स की बात की थी हमने, जैसे कि ब्रेड हो, चपाती हो, राइस हो, दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात की थी जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं. मिल्क, कर्ड, चीज़, एग, मीट, ये सब हमें फूड आइटम्स एनिमल से मिल रही हैं. द फूड दस obtained इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. जो भी ये फूड हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, वो फूड हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है. अगर कोई कट और डैमेज हो जाता है, बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड हो जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं. फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस फंक्शंस चल रहे हैं वो सबको करने में हेल्प करता है. सो नेक्स्ट कम्स टू स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन. Majority of animals take food in the form of solids. ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो एक सॉलिड रूप में जो अपना खाना लेते हैं. दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज़ ईटन इन सॉलिड फॉर्म इज़ कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. जो जिस टाइप की न्यूट्रिशन में जो फूड है वो एज अ सॉलिड पार्ट खाया जाता है. जैसे कि हम अगर बात करें ह्यूमंस की, तो हम जैसे कोई भी फूड खा रहे हैं तो वो एज सॉलिड आइटम में खा रहे हैं. कोई ये तो नहीं है कि कुछ मतलब हम कह लो कि हल्की हल्की चीज़ है वो, तो सॉलिड चीज़ अगर हम बाइट भी लेते हैं, कोई फ्रूट्स भी खा रहे हैं तो उसको भी बाइट लेके खा सकते हैं. तो उसी तरह जो सॉलिड फूड आइटम्स खाते हैं उनको, उनमें जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है वो होलोजोइक होती है. As the food eaten consists of complex substances such as carbohydrates and proteins, these are broken down in the animal body to utilize the nutrients. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी बात की थी कि जो फूड आइटम है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स. मोस्टली जो फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल की बॉडी में ही वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स यूटिलाइज होके उनकी ब्रेकडाउन होगी. ब्रेकडाउन होने के बाद ही हम उनको कह सकते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिए. द फूड ईटन बाय एनिमल्स अंडरगोज 5 स्टेप्स. जो भी फूड एनिमल्स खा रहे हैं वो 5 स्टेप्स के थ्रू होकर जाता है. फर्स्ट इज़ इंजेशन, second is digestion, third is absorption, fourth is assimilation, and fifth one is egestion. The first one is ingestion, the process by which food is taken inside the body of an organism is called ingestion. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जब हम मुंह में अपने कोई बाइट लेने के लिए कोई चीज़ रखते हैं, कोई भी फूड आइटम जब हमने मुंह के अंदर रख ली, that process is known as ingestion. Different organisms use different methods to get food. हर एक एनिमल का अपना तरीका है फूड को अपने अंदर लेने का. There are special structures in each organism for taking food inside the body. हर एक ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना होता है. जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम ह्यूमंस में माउथ बना होता है. अगर हम फूड ले रहे हैं तो वो किसके थ्रू ले रहे हैं, माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू. उसी तरह हर एक एनिमल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना होता है जिसके थ्रू वो फूड अपनी बॉडी में लेगा. जैसे कि उन्होंने दिखाया हुआ कि फिगर 2.2 शोज़ द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन केस ऑफ सम ऑर्गेनिज्म. जैसे कि ये साइड में जो फिगर्स दिखाए गए हैं उनमें फर्स्ट फिगर है अमीबा का. अमीबा में जो स्यूडोपोडियम बना होता है, मतलब जैसे कि हम ये सी शेप्ड देख रहे हैं अमीबा में, वो स्ट्रक्चर क्या है, स्यूडोपोडियम. स्यूडोपोडियम की हेल्प से अमीबा क्या कर रहा है, फूड पार्टिकल को अंदर ले रहा है.
जैसे कि हम अगर देखें नेक्स्ट लाइन में लिखा है इन अमीबा फॉल्स फीट और फॉल्स फुट स्यूडोपोडियम इज़ यूज टू इनगल्फ द फूड पार्टिकल। अगर हम अमीबा की बात करें तो उसमें जो स्यूडोपोडियम है उसको फॉल्स फुट भी बोलते हैं। ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जो जिसके थ्रू फूड पार्टिकल इनसाइड ले रहे हैं वो। अ स्पाइडर वीव्स अ वेब टू कैच द प्रे। प्रे होता है शिकार और वेब मीन्स जो एक मकड़ी का जाला होता है वो। जैसे कि हम स्पाइडर की बात करें, मकड़ी की बात करें तो वो अपना फूड फूड उसका क्या है, जो उसका शिकार है, तो उसको कैच करने के लिए, उसको इनगल्फ करने के लिए, उसको खाने के लिए वो अपने वेब की सहायता लेती है, उसके थ्रू वो उसको कैच करती है। अ बटरफ्लाई यूजेज इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो उसमें एक फीडिंग ट्यूब बनी होती है, वो ट्यूब के थ्रू वो फ्लावर्स में से नेक्टर को ले लेती है। नेक्टर मीन्स जो फ्लावर्स में रस पैदा होता है। द मॉस्किटोज फीड ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ऑब्टेन्ड इट थ्रू देयर फीडिंग ट्यूब बाय सकिंग। जो मच्छर है, मॉस्किटो है, वो एनिमल्स का ब्लड चूसती है। उसका जो फूड है वो एनिमल्स का ब्लड है, तो वो ब्लड वो फीडिंग ट्यूब के थ्रू सक करती है। सक मीन्स वहाँ से खींच लेना उनकी बॉडी के अंदर से। अ फ्रॉग यूजेज इट्स टंग टू कैच इट्स फूड। अगर जैसे कि ये तो हमने घरों में नॉर्मली देखा होता है कि जो फ्रॉग है, जो उसका शिकार है फ्रॉग का, वो क्या है, छोटे मोटे मच्छर। तो वो जो मच्छर को जब कैच करता है तो वो अपनी टंग के थ्रू करता है कि बाहर वो अपनी टंग लेके जाता है और अपने फूड को कैच कर लेता है। अ स्टारफिश गेट्स इट्स फूड इन एन अमेजिंग मेथड। इट फीड्स ऑन स्मॉल एनिमल्स लाइक स्नेल्स, fish, worms. The tube feet present in the body of starfish capture the food. Now the starfish pops out its stomach through its mouth and wraps the stomach around the captured animal. The stomach is then withdrawn into the body where the food is digested. अगर हम स्टारफिश की बात करें तो वो बहुत ही अमेजिंग वे से अपना फूड लेती है। वो क्या करती है कि उनका जो फूड है वो स्नेल से लेती है या स्मॉल फिशेस से लेती है, वॉर्म से। वॉर्म्स मतलब होता है जो, जैसे कि हम बात करते हैं छोटे छोटे जो पानी में रहने वाले जो कीड़े मकोड़े, तो उनसे वो अपना फूड कैसे लेती है कि जो उसका जो सेंटर का पार्ट होता है स्टमक, वो अपने स्टमक को अपने मुंह के थ्रू बाहर निकालती है। वो उसका स्टमक क्या करता है, वो जो शिकार है उसका, उसके इर्द गिर्द उसको चार चुफेरे से कैच कर लेता, कवर कर लेता है। देन वो स्टमक वापस उसके मुंह के थ्रू अंदर उसकी बॉडी में जाता है और वहाँ पे वो उस फूड को डाइजेस्ट करती है। स्नेक्स लाइक द पाइथन swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। स्नेक्स जैसे कि हम पाइथन की बात करें तो वो क्या करता है, एनिमल्स को सीधा ही swallow कर लेता है। swallow मीन्स अंदर ले लेता है अपनी बॉडी के। We use our hands to put food in our mouth. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम अपने हाथ की मदद से जो फूड है उसको अपने मुंह में रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन। द फूड टेकन इन इज सॉलिड एंड कम्प्लेक्स। जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप की बात की थी इंजेशन, तो इंजेशन में हमने सिर्फ यही बताया कि मुंह में फूड लेके जाना, दैट इज़ कॉल्ड इंजेशन। और किन किन तरीक़ों से डिफरेंट एनिमल्स में इंजेशन होती है उसकी बात की थी। अब जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ डाइजेशन। एंड जैसे कि हमने अर्लियर पहले पढ़ा ही है कि जो एनिमल्स में जो फूड जाता है वो सॉलिड एंड कम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है। The process of converting or breaking down complex food into simple and soluble form is called digestion. अब उस सॉलिड फॉर्म को तोड़ मरोड़ कर उसकी ब्रेक डाउन करके उनको सिंपल फॉर्म्स में, सॉल्यूबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। Most animals use both physical and chemical methods for converting the complex food into simpler soluble form. ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो फिज़िकल मेथड्स भी यूज़ करते हैं और केमिकल मेथड्स भी यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट द complex form of food into simpler soluble form. Next comes to absorption.
It is a process by which the digested nutrients are taken to different parts of the body by the circulatory system, that is through blood. Absorption क्या है कि जो अब डाइजेस्ट हो चुका है फूड, फूड डाइजेस्ट कब होता है? जब हम मानते हैं कि उस फूड को ब्रेक डाउन करके उससे हमने न्यूट्रिएंट्स निकाल ले हमारी बॉडी में। तो अब उन न्यूट्रिएंट्स का एक पार्ट से मीन्स हमारी बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाना थ्रू ब्लड के द्वारा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। द सेल इन द बॉडी देन अब्जॉर्ब्स दीज डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारी बॉडी में वो सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, उसको डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट कम्स टू असिमिलेशन। It is the process of using absorbed food molecules for producing energy and growth. जिस प्रोसेस में हम अब जो वो absorbed food molecule थे उनको यूटिलाइज करेंगे, उनको यूज़ करेंगे for producing energy and growth. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे assimilation. The fifth and the last one is egestion. The process of removing undigested food materials from the body is called egestion. जिस प्रोसेस के थ्रू अब हमने जो हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ था उसमें से अब्जॉर्ब करके फूड मॉलिक्यूल्स रख लिए, उनको यूटिलाइज कर लिया, यूटिलाइज करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन। अब नेक्स्ट कम्स टू न्यूट्रिशन इन अमीबा. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. अमीबा क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है ये, इसकी जो बॉडी है वो सिंगल सेल से बनी होती है। मोस्टली पॉन्ड वाटर में ये अवेलेबल होता है। इट इज़ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग एन इररेगुलर शेप. इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, a rounded nucleus and many bubble like vacuoles. जो इसकी बॉडी है वो क्या है? इरेगुलर शेप है, मीन्स इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, और जो इसकी बॉडी है वो सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है। इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे कि इस डायग्राम में रेड कलर के जो स्ट्रक्चर में दिखाया गया है वो दैट इज़ न्यूक्लियस, एंड मैनी बबल लाइक वैक्यूल्स, और जो बहुत सारे ये बबल लाइक जो बबल्स की तरह, गुब्बारों की तरह ये बने हुए ये वैक्यूल्स हैं। अमीबा इज़ कैपेबल ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजीशन. अभी अमीबा में ये कैपेबिलिटी होती है, ये पोटेंशियल होती है कि वो अपनी बॉडी को कभी भी चेंज कर सकता है और अपनी पोजीशन को भी. इट गिव्स आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फॉल्स फीट और स्यूटोपोडिया. इसमें जो उंगलियों की तरह ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इनको फॉल्स फीट बोलते हैं और स्यूडोपोडिया भी कहते हैं. दीज हेल्प इन मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड. जो ये स्यूडोपोडिया है ये अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती हैं, और सेकेंडली इसको फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करती है. अमीबा डज नॉट हैव अ माउथ और अ डाइजेस्टिव सिस्टम. अमीबा में ना तो कभी कोई जो माउथ बना होता है और ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. जो इसका फूड है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं. ऑन सेंसिंग फूड अमीबा गिव्स आउट स्यूटोपोडिया विच सराउंड द फूड पार्टिकल एंड अल्टीमेटली टेक द फूड पार्टिकल इनसाइड द बॉडी. इसमें जो अगर जब इसको पता चलता है कि कोई ऑर्गेनिज्म इसके आसपास है तो ये वो उसको सेंस कर लेता है, इसको पता चल जाता है कि आसपास कोई इसका शिकार है. तो उस शिकार को ये क्या करता है, ये जो इसकी स्यूडोपोडिया है, जो ये उंगलियों की तरह स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये उस शिकार की बॉडी को साइड से कवर कर लेते हैं एंड उसको अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेता है, अंदर ले लेता है. द फूड पार्टिकल इनसाइड द अमीबा फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल. जब वो फूड पार्टिकल इसकी बॉडी में जाता है तो उसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं. डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल इज़ अ केमिकल प्रोसेस एंड इट इज़ परफॉर्म्ड बाय डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड एंजाइम्स. अब जैसे कि हमने बात की थी कि इसकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, लेकिन जो फूड पार्टिकल अंदर गया है उसको
वो केमिकल रिएक्शन की हेल्प के साथ बाय यूजिंग डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस मीन्स एंजाइम्स की बात हो रही है, जो इसकी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इसको मीन्स केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से उसको डाइजेस्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस आर secreted into the food vacuole with the and help in breaking down food into simpler substances। ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, उन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देन द डाइजेस्टेड फूड इज़ अब्जॉर्ब्ड। अब जो डाइजेस्ट हुआ फूड है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। ऑन असिमिलेशन द अमीबा ग्रोज इन साइज। असिमिलेशन मीन्स उस फूड प्रोडक्ट से जब वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेगा तो अमीबा का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ थ्रोन आउटसाइड एट एनी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी वैक्यूल। टेम्पररी वैक्यूल की हेल्प से किसी टाइम भी जो इसका अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो कोई वेस्ट मटेरियल है वो अपनी बॉडी से निकाल देता है। With this, we are done with the simple process of nutrition in animals and with special reference to nutrition in amoeba. Thank you.